हेलो, गुड इवनिंग सबको। गुड इवनिंग अच्छा मिस्टर ना सर, रिसर्चर। मैं एक एक दो बात पूछना चाहता हूँ। मुझे शुरुआत में बस 20 सेकंड दीजिएगा। मुझे बहुत फनी लगता है क्योंकि जब एक मुस्लिम चैनल या आप लोगों ने एक दूसरे को एक्सपोज कर दिया, क्या ये ऑल अबाउट परसेप्शन का खेल नहीं है कि आप कहते हो कि उसको एक्सपोज कर दिया, वो कहते हैं कि आपको एक्सपोज। गलत यहाँ पे स्ट्रीम में आ बात गए हैं लो क्या? क्लास की नहीं आ जाती है। जी हिंदू नहीं, भाई, उसके बाद मैं गलत स्ट्रीम में आ गए हैं। उसके बाद नहीं 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 नहीं, गलत नहीं। मैं गलत 20 स्ट्रीम में आ सेकंड गए। के बाद पॉइंट पे आऊंगा। मैं आपको गलत बता देती कैसे? हूँ आप गलत स्ट्रीम में कैसे आ गए। सुन लीजिए, सुन लीजिए। स्ट्रीम है योर इज्म वर्सेस अवर इस्लाम। ठीक है, आपका इज्म कैसे बेटर है, ये टॉपिक रहेगा। आप किसी भी हाँ रैंडम जी, स्ट्रीम हाँ पे जी, हाँ नहीं जी। आए। ठीक ठीक है, है, मेरी ठीक बात है, सुन ठीक है। लीजिए, बात सुन मैं लीजिए। अगर हिंदू हूं तो हिंदू। एक बात मेरी कंप्लीट हो जाएगी, फिर आप बात करेंगे। आप हिंदू हैं, सनातनी हैं, क्लियर हो गया। अब आगे बात चलेगी और आपका सनातन मजहब, आपका हिंदू मजहब कैसे बेटर है, आप वो प्रेजेंट कीजिए। कोई और बात मत कीजिएगा, यहाँ पे अलाउड नहीं है। ठीक है, जी, आप ठीक है, बोलिए। ठीक हिंदू है, भाई मेरी ठीक है, बात ठीक है। मत कटवाएं, मैंने रिक्वेस्ट किया कि आपको ऊपर बुलवाया प्लीज। नहीं, मैं अच्छा, करूंगी ठीक है, कुछ ठीक है। नहीं। अच्छा, एक बात मैं हिंदुत्व का एक बेसिक में करना चाहता हूँ। सपोज कीजिए कि नहीं, आपका वो एक हमें घर पता है। है। आपने बोला कंपेयर का, तो मैं हिंदू का सनातन धर्म का ही कह रहा हूँ। अगर सपोज करो आपका एक घर है और घर पे आने के 100 रास्ते हैं और 100 रास्ते से आप घर पे आ सकते हो। हिंदुइज्म में एक्चुअली कोई सेंट्रिक बुक नहीं होता। उसमें ये कहते हैं कि खुदा का अगर एक बीच में घर है या भगवान का, और उसके 100 रास्ते हैं, 100 सही हो सकते हैं एक घर अगर बीच में। लेकिन अब्राहम रिलीजन में ये होता है कि आप एक ही वे से आ सकते हो, बाकी सारा गलत है। क्या चल, ये चीजें, ये परसेप्शन ही गलत नहीं है कि ठीक अगर है, एक आपका मानने क्वेश्चन आ वाले, गया। अगर एक ही खुदा है या एक ही गॉड है, तो क्या हर एक पॉसिबल वे सही नहीं हो सकता? जो समझ 10,000 गया। से ज्यादा मजहब है शॉर्ट अभी कीजिए। प्रेजेंट में, 1046 मजहब दुनिया में रिलीज। बहुत शुक्रिया, आपका आ गया मेरे पास सवाल। इनका मजहब इसलिए बेटर है कि यहाँ से एक घर में कई दरवाजे हैं, घुसा जा सकता है। इस्लाम में एक ही दरवाजा है। जी, जवाब कौन देना चाहेगा? दी हिंदू। इनके यहाँ घर का तस्वुर ही नहीं है, सिर्फ रास्ते का तस्वुर है। ठीक। इसलिए कि ये घर रिइंकारनेशन मतलब एक भगवान। घर हिंदू मतलब भाई, भगवान, अगर हिंदू एक भाई बीच में भगवान है। अभी रिसर्चर आपने रिसर्चर बोला कि कई रास्ते हैं घर तक पहुंचने के, आप लोग घर तक पहुंचते कहाँ हैं? उसी रास्ते में तो ये रहते तो हैं। आपकी परसेप्शन हो गई ना सर। उसी रास्ते में रहते हैं आप रिइंकारनेशन के जरिए। आप यदि घर घर का घर पहुंचने का मतलब क्या है आपके नजदीक? एक मतलब बात। आपका जो बिलीव है, जो आपका जी। बिलीव है, वो एक हाँ। भगवान पे है, ठीक है। और उस भगवान को पाने का 100 तरीका, 1000 तरीके, लाख तरीके हो सकते। क्या वो सारे सही नहीं हो सकते? अच्छा, ठीक अगर है। सपोज करो मैं भगवान को एक घर के थ्रू प्रेजेंट कर रहा हूँ और उस घर के 100 रास्ते हैं, क्या सारे सही नहीं हो सकते? अगर वो खुदा के बनाए हुए और उसके बताए हुए रास्ते हैं तो यकीनन हो सकते हैं, लेकिन अगर उसके बताए हुए नहीं तो तो सही नहीं हो सकता, फिर एक ही होगा। फिर खुदा तो इन्फिनिट है ना। उसका तो कोई टोटली बिलीव हो गया ना कि खुदा है। उसका तो कोई अच्छा, प्रूफ तो है, आप कोई भी ये कह रहे रिलीजन। हैं कि हिंदुइज्म में इन्फिनिट रास्ते हैं खुदा तक पहुंचने के? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप मैं आपको आपको मालूम है प्रूफ आप दे क्या कह सकता रहे हैं हूँ, मैं कि आपको प्रूफ। इंसान के जिसके वेद पास से इन्फिनिट सोचने की भी एबिलिटी नहीं है, उसको इन्फिनिट रास्ते अगर दे दिए तो ऐसा खुदा खुदा ही नहीं हो सकता, वो तो डिस्क्वालिफाइड वही हो गया। फिर आप मुझे बोलने का मौका दोगे, फिर मैं डिस्क्राइब कर पाऊंगा। मुझे आप ये यू समझाइएगा। वर्सेस मी। आप अगर बहुत हाँ बोल रहे जी। हैं तो मुझे ये समझाइएगा कि आपके यहाँ भगवान ने जो इन्फिनिट रास्ते उस तक पहुंचने के दिए वो हम्म, कौन कौन से हैं? अब मुझे उसमें दिलचस्पी है। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मैं आपको 2 मिनट का टाइम लूंगा, समझा रहा हूँ। पहले सेंट्रिक बुक का कोई हिंदू इज द वे ऑफ लाइफ, यानी कि उसमें ये बोला गया है कि अगर वेद है, गीता है, पुराण है, वेद में भी 9 संस्करण है और 16 उपनिषद है। उसमें 8वां है वो चारवाक्य का। अगर आपने सुना होगा, चारवाक्य ये कहता है कि रियल ब्रह्मा मिथ्या, यानी कि दुनिया में रियल है। और उसके अलावा हर किसी ने वेद में ये नहीं है कि भगवान एक है। बट उसके अलग अलग उपनिषद में वो सारी चीजें तोड़ दी। उसमें 2 पार्ट होते हैं, दैत और अदैत। दैत में मूर्ति पूजा है, अदैत में मूर्ति पूजा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मूर्ति पूजा बाद में आया हिंदुइज्म में। अगर आप हिंदू, उसके पहले कोई मूर्ति, इसमें बोला गया है कि दुनिया में जिसे आप कल्पना नहीं कर सकते, जिसे आप देख नहीं सकते, जो सोच नहीं सकते, वो भगवान हो सकते। जो इंसानी कल्पना से पार है, जिसके बारे में हमें थोड़ा भी पता ही नहीं है। हम एक ऐसे शक्ति को पूछ रहे हैं जो एक एनर्जी टाइप ऑफ वो चीजें हो गया। और उसके ही इसीलिए हिंदू में कोई भी एक सेंट्रल, अगर मैं नास्तिक हूँ, एग्नोस्टिक हूँ, तो भी मैं हिंदू रह सकता हूँ। अगर मैं गॉड पे बिलीव नहीं कर रहा हूँ तो भी मैं स्टिल हिंदू रह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आई डोंट नो का मतलब ये हो गया कि आप उस
चीज के तलाश में है जो जिसके बारे में हमें नहीं पता। हम सारी चीजें एक बेग बिलीव पे चल रहे हैं जो हजारों बिलीव हो सकते हैं। जैसे इंसान में 1 अरब न्यूरॉन्स होते हैं माइंड में, हर एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से अलग है। तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि जो हमारा तरीका हो सकता है, जरूरी है कि आपका ही तरीका सही हो सकता है, दूसरा अगर तरीका वो अपनाए तो बिल्कुल भी गलत है? क्या ये चीजें थोड़ा सा बहुत अजीब सा नहीं होता है कॉन्सेप्ट? क्या एक साइंटिस्ट जो बोलता है कि खुदा पे इनकार करता है, भगवान पे, हजारों साल एक चीज पे रिसर्च करता है साइंटिफिक में, और फिर एक रिलीजन इंसान आता है बहुत इजीली उस बात को नकार देता है कि नहीं, एक 100 साल कोई साइंटिस्ट दिन रात करता है उस थ्योरी फैक्ट्स सब कुछ, और एक रिलीजियस पर्सन आता है मौलवी एक बुक पढ़ देता है कि हम मानते ही नहीं। क्या ये चीजें मतलब बहुत अजीब सी नहीं लगती है कि जो इंसान दिन रात एक चीज के लिए बना, रिसर्च कर रहा, सब कुछ कर रहा है, एक थ्योरी दे रहा, फैक्ट्स दे रहा कि ऐसी चीजें होती है, और फिर एक मौलाना या पंडित आ रहा पे दो मजीद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। 2 मिनट पूरे हो गए। मैं इसी चीज का इंतजार कर रहा था जी। मैं मुफ्ती साहब इनसे 2-4 बातें पूछ लूं अगर आपकी इजाजत हो। जी जी जी, प्लीज प्लीज। अच्छा हिंदू भाई ये बताइएगा कि अगर इन्फिनिट रास्ते हैं हिंदुइज्म में, तो उसमें एक रास्ता ये भी है कि मैं कहूँ कि मैं हिंदू भगवान किसी को नहीं मानता, मैं अल्लाह को एक मानता हूँ, अल्लाह के अंबिया को मानता हूँ, अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं आखिरी मानता हूँ और कुरान को मानता हूँ, तो खुदा तक पहुंचने का एक रास्ता ये भी है। एग्जैक्टली मैंने कब बना किया कि नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुफ्ती साहब, मेरा सवाल खत्म हो गया। अब नहीं, इसके बाद मैंने आपका सवाल है तो उसी आपकी चीज हिम्मत पे है। मैंने बाकी चीजें गलत हो तो एक सकती है। सवाल आपसे किया था भाई, उस सवाल का जवाब 2 मिनट पूरे दिए हैं, और मेरे ख्याल से आपकी हाँ जी। घड़ी के ऊपर नजर थी, इसलिए आपके दिमाग में जितने न्यूरॉन्स हैं उतने ही बातें आप कह के चले गए, लेकिन मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया कि वो इन्फिनिट रास्ते कौन से हैं। जितने भी आपने रास्ते बताए वो सारे फाइनाइट हुए भाई, इन्फिनिट बताए मुझे। जो आपकी सोच के पर जो चीजें आप कल्पना कर सकते हो या नहीं कल्पना भी कर सकते हो, अगर ये भी मानते हो कि खुदा नहीं है, वो भी एक सोच हो सकती है। तो जो आप जब भी बिलीव करते हो कि जो हम केवल कर्म ही जो रास्ते जैसे खुदा तक पहुंचने के हैं, जिनका हम तसव्वुर नहीं कर सकते, वो इंसान को दिए गए या नहीं दिए गए? हजरत हो हजरत सकता है बहुत सारी चीजें हमें पता ही नहीं हो। हजरत आपने सुना इनकी बात, हजरत आपने इनकी बात सुनी, कहते हैं खुदा तक पहुंचने का रास्ता ये भी है कि ये कह दो खुदा कोई नहीं। वेरी गुड। सही। हाँ, क्योंकि हिंदुज में एक है कर्म ही पूजा है। अगर आप कह रहे हो यानी मैं यहाँ से जापान जाना चाहता हूँ और मैं कहूँ जापान ही कोई नहीं है। वेरी गुड, सही जा रहे हो। क्योंकि आप इंसान आप एक बनी बनाई चीज का फिजिकली आप उसका एग्जांपल दे रहे हो ना, नॉन फिजिकल चीज का एग्जांपल आप कहते ये हो एग्जाम्पल तो जापान आपने दिया है। भाई, ये एग्जाम्पल तो आपने सर, दिया क्योंकि घर और जापान रास्ते का। क्योंकि और एक बात बताइए, आपका क्योंकि घर है मसलन, आपके घर के 5 रास्ते हैं, और रास्ते में चलते हुए जिस वक्त आप घर में दाखिल हो रहे हैं, कह रहे हैं मेरा घर है ही नहीं, ये तो कैसर भाई का घर है, तो वो कैसर भाई का होगा भाई, वो आपका नहीं होगा। दिक्कत ये होता है ना कि जो एक बिलीफ सिस्टम दूसरे बिलीफ सिस्टम को पूरी तरह नकार देता है कि नहीं मेरा ही सही है दूसरा गलत है, क्योंकि खुदा का तो कोई प्रूफ ही नहीं है ना। उसके लिए पहले खुदा प्रूफ करना होगा कि अगर ये रास्ता सही है तो हमें प्रूफ के साथ अब लाना खुदा होगा का कि हाँ प्रूफ नहीं हमारा है, ये अब ये हो गया खुदा कि खुदा सही का है। प्रूफ नहीं है। अभी तो खुदा के घर तक पहुंचने के इन्फिनिट रास्ते थे, अब खुदा ही मौजूद नहीं है भाई। आप हाँ, लोग तो पहले मुफ्ती तो साहब, ये एक कर लो छोटी कि सी आप कहना क्या चाहते हो। मैं मुफ्ती बता साहब, रहा मैं हूँ एक जैसे छोटी सी समरी, हिंदुइज्म में एक है गीता में हिंदू कर्म भाई, ही पूजा है। हिंदू भाई हाँ जी। सर, मैं सिर्फ एक छोटी सी समरी चाहता हूं क्योंकि वो बात बड़ी बिखर रही है, तो मैं चाहता हूं कि मेरी समझ ठीक रहे। बुनियादी तौर पे आप ये कह रहे हैं कि एक ऐसा खुदा जिसका कोई प्रूव नहीं है उसको माने बगैर भी उस तक पहुंचा जा सकता है। एग्जैक्टली, तो आडाम क्योंकि बड़ा अलग हिंदुइज्म है। में एक गीता का एक वर्ड है, गीता का एक वर्ड है कर्म ही पूजा है। अगर नहीं, मैं आप गीता को अपना माने बगैर जाना चाहता हूँ। गीता को आप गीता नहीं मैं मानता, जा सकता हूँ ना? हाँ, जा सकता हूँ। हाँ, अगर मैं गॉड पे बिलीव नहीं करता हूँ ये भी एक बिलीव है, अगर मैं भगवान पे बिलीव नहीं करता हूँ ये भी एक बिलीव है। एग्जैक्टली। रिसर्चर साहब मेरी बात सुनिएगा। अब मेरा एक सवाल है, आपने मुफ्ती साहब के सामने एक मिसाल रखी थी। मुफ्ती साहब यकीन करें, आप कैसर भाई और आपको देखकर मुझे उस आयत की समझ आती है कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन। अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। अच्छा दा हिंदू भाई, आपने मिसाल दी कि एक घर है और उसके मल्टीपल दरवाजे हैं जहां से आप एंटर हो सकते हो, ऐसे ही है? हाँ जी, एक घर है, सब बहुत सारे रास्ते हैं हो सकते हैं वहां पे घर पहुंचने के। हाँ, आप ये कहते हैं कि ये हिंदुइज्म का खासा है, इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं, ऐसे ही है? हाँ जी, हाँ जी। अगर मैं आपको कुरान की आयत से साबित कर दूं कि कुरान भी कहता है कि मल्टीपल रास्ते हैं, अल्लाह एक है,
और उसके तरफ जाने के मल्टीपल रास्ते हैं। फिर हम्म। तो फिर आप हिंदुइज्म को एक मानते हो कि वो आपके बराबर हैं? मैंने आप साबित कर रहे हो ना, आप बेहतर साबित कर रहे हो। मैं कह रहा तो हूँ आप ब्रह्मा विष्णु महेश पे, भगवान शंकर पे बिलीव करते हो आपने कहा हिंदू ना जी के अकॉर्डिंग? इस्लाम एक रास्ते को फर्क नहीं है क्या? मैं आपको बताता हूँ, भगवान शंकर के ऊपर भी आता हूँ, यही फर्क है, फर्क समझिएगा। आप जो मिसाल दे रहे हैं ना, मैं भी उस मिसाल के ऊपर नहीं गया। पहले मैंने आपका एक पॉइंट ठीक करना है। आपने स्टार्ट में ये कहा हिंदुइज्म इस्लाम से इसलिए बेटर है कि इस्लाम के पास एक सिंगल वे है, ठीक है जी, वन वे। हमारे पास मल्टीपल रास्ते हैं एक जगह पर जाने के लिए, ठीक है ना, ये फर्क है। इस मिथ को, इस मिसअंडरस्टैंडिंग को मैं तोड़ रहा हूं सूरह अनकबूत की आखिरी आयत से, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उसके बाद दूसरा पॉइंट रखूंगा। अल्लाह फरमाते हैं वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो मेरी तलाश में, मेरी खोज में निकलता है, लनहदियन्नहुम सुबुलना, मैं उसके लिए बहुत से रास्ते खोल देता हूं। प्लूरल इस्तेमाल हुआ है, सुबुल, सबील नहीं, सुबुल। इसका मतलब ये है मल्टीपल रास्ते, एक रास्ता नहीं। अब आ जाते हैं आपकी मिसाल के ऊपर। आप जो मिसाल दे रहे हैं ना हिंदुइज्म के ऊपर फिट बिठाने की, वो अनफॉर्चुनेटली ठीक नहीं है, क्योंकि आप मल्टीपल घरों के एक एक दरवाजे से एंटर तो हो रहे हैं, एक ही घर के मल्टीपल दरवाजों से एंटर नहीं हो रहे। ये मिसाल इस्लाम के ऊपर तो फिट बैठती है कि हम वहदहू ला शरीक की इबादत करते हैं, उसी को पूछते हैं, उसके साथ मिलते हैं। और आपके मल्टीपल दरवाजे क्या कह रहे हैं, जरा पूरी बात सुनिएगा। आपकी मल्टीपल दरवाजे पे क्या लिखा है? 33 कोटि, 33 करोड़। अब सुनते जाइए, कंकर में शंकर। आगे सुनते जाइए, चारवाका आपने पेश की। जो नास्तिक है, ईश्वर को मानता ही नहीं, वो भी उस दरवाजे में जा सकता है। वो जो मानता ही नहीं कि वहां कोई, घर के अंदर कोई है, वो उधर जाएगा क्यों? वो तो जा ही नहीं रहा। ये फर्क है। इस्लाम ये कहता है, मैं बोलूं? एक मिनट रिसर्चर, एक मिनट। इस्लाम ये कहता है एक घर है, ठीक है, अव्वला बैतिन वुदी अलिल नासी लल्लदी बिबक्का, एक घर था, उस एक फलियाबुदू रब्ब हादल बैत, उस एक घर के रब की सब इबादत करें, ये कुरान ने कहा था। और सब एक ही तरीके पर, यही हम कहते हैं अहले किताब से भी, तालू इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, कॉमन टर्म्स। आपका एक रास्ता जाता है, श्री कृष्णा कहते हैं जनाब सारों को छोड़ो, मेरे पीछे चलना शुरू कर दो। भगवत गीता के अंदर एक जगह पर कहते हैं शास्त्रों को मानो, वेद के अंदर आता है एक खुदा को मानो, बाकी आगे जाकर आता है नहीं जी हर कंकर कंकर के अंदर शंकर है। 33 कोटि 33 प्रकार के आपने देवी देवता बना दिए हुए हैं। फर्क नहीं पता चलता कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्मा क्या है, शिव विष्णु क्या है। अच्छा, फिर उसके बाद ये नहीं पता चलता कि देवी देवता का अर्थ और उसमें अंतर क्या है। फिर ये नहीं पता चलता कि प्रार्थना, उपासना और जो पूजा है उसमें अंतर और अर्थ उनके क्या है। फिर ये फर्क नहीं पता चलता कि भगवान कौन कौन है। वो 75 के प्रकार के भगवान मार्केट के अंदर हैं। तो ये जो कंफ्यूजन है, ये आपको एक कॉमन ग्राउंड के ऊपर ला ही नहीं सकती। यही वजह है, निचली जातियों के देवी देवता अलग हैं, उचली जातियों के देवी देवता अलग हैं। अब आप कहेंगे सब एक जगह पर लेकर आते हैं, भाई सब एक जगह पर लेकर आते हैं तो ये बंदरबांट क्यों है? एक के पीछे ही आ जाओ, ये है फर्क। तो आपकी मिसाल मेरा भाई माजरत के साथ फिट नहीं बैठ रही, नंबर एक। नंबर दो, एक सेंसेबल घर की एंट्रेंस जहां से इंसान आता है ना, इंसान, ठीक है ना, वो एक ही है। हाँ, अलबत्ता खिड़कियों से, नालों से कुत्ते बिल्ले जरूर उस घर के अंदर घुसते हैं और उनको मारकर भगाया जाता है। तो घर का रास्ता एक ही है। इसीलिए कुरान में अल्लाह ताला ने यहूद का नकारते हुए कहा था, अपने घरों की पीठों से, पिछवाड़ों से मत दाखिल हो, अपने घरों के जो दरवाजे हैं उससे दाखिल हुआ करो। यह है सही तरीकाकार, और मुसलमानों को यही तरीका बताया था। बहुत शुक्रिया। ठीक है। दी हिंदू भाई को मैंने म्यूट खुद किया था, इनकी तरफ से बहुत शोर आ रहा था, तो हिंदू भाई मैंने आपको म्यूट किया है, लेकिन आप जरा शोर का ख्याल रखें, खामोश जगह पर बैठ जाए। हिंदू भाई मेरी भी एक दो कंफ्यूजन दूर कर देंगे सर? हाँ जी, जरूर, सबका आंसर दूंगा, लेकिन सुनना पड़ेगा। जी 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 जरूर। बस आप मैं बस एक आपका जो रिलीजन है उसका व्यू मैं समझना चाहता हूँ, इसलिए कि आप इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं हिंदुइज्म को, तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें ये चीज समझ आए। हम कहते हैं कि गॉड को मानना, तो ऑब्वियसली हम ये कह रहे हैं ना कि गॉड की बात मानना, गॉड को मानना तो इनफ नहीं है ना, गॉड की बात मानना भी जरूरी होता है, ऐसा ही है? हाँ जी, थैंक यू। तो जो आप कह रहे हैं कि गॉड को माने बगैर भी आप गॉड तक पहुंच सकते हैं, विच मीन्स कि आप गॉड की माने बगैर भी आप गॉड तक पहुंच सकते हैं,
तो एक आदमी है, वो टेररिस्ट है, वो रेपिस्ट है, नेक्रोफीलिया करता है, पेडोफाइल है, तो ये सारे काम करके और वो गॉड को भी नहीं मानता, तो इवेंचुअली वो और आप जो कि बड़े अच्छे इंसान हैं, आप दोनों गॉड तक पहुंच जाएंगे। आपका ये बिलीफ सिस्टम है? मैं आंसर दूं? प्लीज ठीक है, भाई, मिनट सुनिएगा। गुस्ताखी माफ। जी। आपका ये सवाल भी बड़ा अहम है, और आमिर भाई ने जो रखा है वो भी, और मैं हमारे द हिंदू भाई से ये कहूंगा कि वो उसी तरतीब से अगर जवाब दे दें। जी जी ठीक। वो जो आई विड्रॉ माय क्वेश्चन। जी वो जो इन्होंने सवाल रखा है ना आमिर भाई ने, वो उसको बस एक लफ्ज में कहना चाहूंगा, एक जुमले में, कि भाई ठीक है, मेरे घर के 100 दरवाजे हो सकते हैं, लेकिन आप के घर के रास्ते से आप मेरे घर में दाखिल नहीं हो सकते। आपका घर ही अलग है। हाय हाय। आप सारी दुनिया के रास्तों को मेरे घर में काहे को लेकर आ रहे हैं? ये सवाल था आमिर भाई का। सॉरी हिंदू भाई, मैं अपना क्वेश्चन विड्रॉ करता हूँ, आप आमिर भाई के क्वेश्चन को एड्रेस करें, मैं बाद में पूछता हूँ प्लीज। सॉरी आमिर भाई। अच्छा, ठीक है, अमीर भाई जो ये बोल रहे हैं ना, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हजारों साल से रिलीजन यही ड्रॉ करता आ रहा। अमीर भाई से बात करना चाहूंगा, जिसने उन्होंने हिंदुज्म का एग्जांपल दिया, कृष्णा ये बोलता है मूर्ति पूजा, इसके लिए पहले उन्हें हिंदुज्म पढ़ना होगा। क्या इन्होंने जो सवाल उठाया उसका स्टडी किया? नहीं 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 नहीं, बेटा इन्होंने पढ़ा है? मैं उसका आंसर दे रहा हूँ, मैं आंसर दे रहा हूँ। आप वो जवाब नहीं दे रहे। आपसे एक सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन किया गया, दो घर में से हर एक घर के 10 रास्ते हैं, तो दूसरे घर का जो रास्ता है वो पहले घर में आपको पहुंचा देगा या नहीं पहुंचाएगा? मैं बता तो रहा हूँ सर, मुझे बोलने का मौका दो। जब देखो, अपोजिट थॉट आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जब भी आप पहुंच पाओगे। अगर आप ये चाहते हो कि अपनी सारी चीजें बोल लो, मेरे को टाइम मत दो, तो ये चीजें पॉसिबल नहीं है। बहुत ही ज्यादा डिबेट वाली चीज है भाई। आप नॉन स्टॉप आप बोले हैं 2 मिनट क्लॉक लगा के, तो उसके बाद सर क्वेश्चन तो आया है ना बहुत सारा, तो उसका तो जवाब दूंगा ना। आप उसका जवाब नहीं दे रहे ना, आप सवाल डॉच कर रहे हैं कुछ और। तो यहाँ पे आप ये सिंपल लॉजिकल इसका आंसर दे दीजिए। 2 मकान है, हर मकान के 5 रास्ते हैं, दूसरे मकान के रास्ते से आप पहले मकान में जा सकते हैं क्या? आप ये चाहते हो कि आपके अकॉर्डिंग आंसर दूं या अपने अकॉर्डिंग आंसर दूं? हिंदू भाई एक सेकंड, उख्ती आप 2 मिनट का फिर टाइमर लगा दें। उस हिंदू भाई इस 2 मिनट के अंदर अंदर आंसर दे दीजिए, कोई नहीं रोकेगा आपको। Go on। 2 मिनट बहुत ज्यादा हो जाते हैं, 1 मिनट का टाइम लगा देते हो। एक मिनट दीजिए, 2 मिनट में तो ये हमें जो है ना वो। जी अमीर भाई, पहली बात कि आप अपने अकॉर्डिंग आंसर चाहते हो कि यही अगर मैं चाहूं, जो मैं सोचता हूं यही आंसर होगा, वो पॉसिबल नहीं है विदाउट पढ़े। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि अगर सारी चीजें कुरान का आयत आपने बढ़ाया कि मल्टीपल वे हैं, तो मल्टीपल वे प्रूफ करने के लिए आपको मल्टीपल वे जानना जरूरी होगा। कि अगर आपको 1000 रिलीजन है, तो 1000 रिलीजन का स्टडी करना होगा कि ये चीजें क्या कहता है। हिंदुज्म में अगर ये कहते हैं कि कर्म ही पूजा है, यानी कि वर्ड की जो वर्ड्स थी, तो भगवान हर एक चीज देखता है, गॉड हर चीज देखता है। वो ऐसा नहीं है कि जो हम मान रहे हैं वही सही हो सकता है कि उसने अपने आप आपको डिसाइड किया हो कि भाई हमें जरूरत ही नहीं है आपसे मनवाने की, हमें जरूरत ही नहीं है पूजा करवाने की। जो आप लाइफ जी रहे हो, जो बिलीव सिस्टम आप लिए हो, वो भी पार्ट ऑफ मतलब वो पार्ट ऑफ मी, वो भी मेरा ही दिया हुआ बिलीव सिस्टम। जस्ट बिकॉज कि आपका माइंड उस चीज को नहीं एक्सेप्ट कर रहा है जो आप चाह रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा ही रास्ता सही है। बस हिंदी में आता है कि नास्तिक क्या। बहुत बस शुक्रिया। अब सुनिए, आप अब मैं बोलने नहीं दे रहे हो। सिंपल एक सवाल पूछूंगा। ये नॉकआउट सवाल है। अगर आप इसका जवाब दे जाते हो, समझा जाते हो, आए बाएं शायद पब्लिक फैसला करेगी, मुझे तो करने की जरूरत नहीं है। 2 रास्ते सर, हैं। पब्लिक में 99% मुसलमान बने और हंसते हैं कि उन्हें अपोजिशन पर रिलीज कर लो। खामोशी से सुन लीजिए रिसर्चर साहब, या बताइए। 99% वो भी एक रास्ता है। क्या दिक्कत क्या है? हाँ, पहले वो मिसाल रख दूं, फिर आपने जब आकर ये बात की ना, पहले वो मिसाल फिर रख देता हूं, सवाल अपना बाद में रखता हूं। आपने जब ये बात आकर की थी ना कि एक घर के मल्टीपल रास्ते हैं, और आपसे पूछा गया इस्लाम भी है, वो भी तरीकाकार है, ऐसे भी है, आपने कह दिया जी वो भी ठीक है, सही है, तो आप उधर ही नॉकआउट हो चुके हुए थे। तो फिर हम इस्लाम पर चल रहे हैं, कहानी खत्म। आप जाएं, आपका टायर पंचर हो रास्ते में या आप किसी खड्डे में गिरे, फिर आपकी मर्जी है। आप उधर नॉकआउट हो चुके थे, मगर आपको टाइम दिया, मैंने ही रिक्वेस्ट की थी आप लोग। पर सवाल पे आ जाता हूं टाइम वेस्ट के बगैर। सिंपल सवाल है, सिंपल सवाल। आपके बकौल एक डेस्टिनेशन है, 2 रास्ते जा रहे हैं, दोनों रास्ते उधर पहुंचते हैं, मगर ये इतना बड़ा ब्लंडर और एक हॉक्स है जो आप यहां पर आकर पेश कर रहे हैं। यही हिंदुइज्म
और शिर्क की और मूर्ति पूजा की और एक खुदा को छोड़कर मल्टीपल गॉड्स की पूजा करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है, इंसान की पूरी जो आइडियोलॉजी है और पूरे की पूरी सोचने समझने की और तर्क की जो बुद्धि है वो मौफ हो जाती है, इसलिए उसको शर्रुल बरिया कहते हैं। अब जरा देखिएगा मेरा सवाल, इसका जवाब देना आपने। दो रास्ते हैं आपके बकौल, आप कहते हो इन्वर्टेड कोमा एक ही डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं। आप ही के बकौल एक रास्ता जो सनातन धर्म में वेद को मानने वाला है, वो कहता है कि जो वेद की निंदा करे या नास्तिक हो, जो कि वेद निंदक ही नास्तिक है, तो वेद की निंदा या वेद के विरोधी चलने वाला बंदा वो वेद निंदक है, और मनुस्मृति के अनुसार वेद निंदक जो है वो जारी बात है नास्तिक है, और शास्त्रों के अनुसार जो नास्तिक है वो नरक के अंदर जाएगा। यानी दूसरे लफ्जों के अंदर ये समझें कि दो रास्ते जा रहे हैं, एक रास्ता दूसरे रास्ते को नकार रहा है, निगेट कर रहा है, उसको कंडेम कर रहा है, उसको क्रिटिसाइज कर रहा है। यह हो गया वेद का रास्ता। आप ही के बकौल चार वका का रास्ता भी उसी डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा है, आपके बकौल, जो कि वेद की सारी टीचिंग्स को निकार रहा है, उसका विरोध है, उसका खंडन कर रहा है, उसको निगेट कर रहा है। आपके बकौल वो रास्ता भी उसी डेस्टिनेशन पे जा रहा है। वाह भाई वाह। इसके सिर्फ दो जवाब हैं, दोनों ही गलत हैं और दोनों ही सही हैं। पहली सूरत में बिल्कुल ठीक है, दोनों ही गलत हैं, और दूसरी सूरत के अंदर के दोनों ही ठीक हैं। इससे बड़ा ब्लंडर ही कोई नहीं हो सकता। इसको लॉजिकल फैलेसी कहते हैं कि इज्तिमाए ज़िद्दैन, दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें एक जगह पर इकट्ठी हो जाएं, हो ही नहीं सकता। एक ईश्वर के मानने वाला और एक ईश्वर के वजूद से ही इनकार करने वाला, ये दोनों रास्ते एक डेस्टिनेशन के ऊपर जा ही कैसे सकते हैं? यह है ब्लंडर। इसको अगर आप समझा जाएं और पब्लिक को समझ आ जाए तो हम मान लेंगे। बहुत शुक्रिया। ठीक है, अब हमारे पास इतना टाइम बचा है कि कैसर भाई का जो सवाल है उसी का जवाब हिंदू भाई देंगे, और हमारे पास 10 मिनट्स का टाइम रहेगा। 10 मिनट्स के अंदर इनको वाइंड अप करना है इस सेशन को, क्योंकि इनको हम मोर देन 25 मिनट्स दे चुके थे। तो कैसर भाई आपका ओहो। सवाल और हिंदू भाई आपके सामने। बस जल्दी चीजों को, हिंदू भाई, हम जो बात कर रहे थे कि गॉड को मानना, तो इसका मतलब है गॉड की भी मानना जरूरी है। तो आप बड़े अच्छे आदमी हैं, आप मंदिर में जाते हैं, आप पूजा करते हैं, और एक आदमी है वो मस्जिद में जाता है, वो भी पूजा करता है, तो आपके नजदीक तो दोनों ही रास्ते खुदा तक जाते हैं, ऐसी ही बात है? हाँ जी। अच्छा, एक आदमी है जो मंदिर भी नहीं जाता, मस्जिद भी नहीं जाता, वो भी खुदा तक चला जाएगा? हाँ जी बिल्कुल। एक आदमी है, उसने दूसरे को गोली मार दी और वो आदमी हॉस्पिटल चला गया, और हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है जिसने उसकी जिंदगी बचा दी, तो ये गोली मारने वाला और जिंदगी बचाने वाला, ये दोनों भी खुदा तक जाएंगे? मे भी जा सकते, उसका डिसीजन अलग हो सकता है खुदा का, लेकिन दोनों जाएंगे। दोनों जाएंगे, जाएंगे तो खुदा के बाद सारे। हाँ ठीक है, वो खुदा तक, मतलब ये है ना कि उसको खुदा का जो है वो शरस, यानी कि वो खुदा तक तो सारे जाएंगे, कोई मुजरम बन के जाएगा, कोई कैसे बन के जाएगा। हम ये बात नहीं कर रहे कि मरने के बाद सबने खुदा के पास जाना है, हम ये बात कर रहे हैं कि खुदा को पा लेना, विच इज अ डिफरेंट थिंग। तो एक औरत है, उसका रेप हो जाता है, तो और वो औरत मजलूम है, तो वो खुदा तक जाएगी, वो खुदा को पा सकती है वो? सर देखो, पाना यानी कि हर एक चीज जो क्रिएटेड है वो खुदा ने ही बनाया है। आप मानते हो ये सारी चीजें? जी बिल्कुल। जो इंसान है, हर इंसान को खुदा ने बनाया है। हर इंसान के पास सोचने का एक होता है, नहीं कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस, दो माइंड हो हमारे पास, सब कॉन्शियस माइंड और माइंड। अगर कोई मानता है कि भाई मानते हुए भी गलत काम करता है, जैसे मंदिर में बैठे पुजारी और दिन भर भगवान को जो पूजा करते वो भी गलत काम करते हैं, खुदा के पास जाएंगे। हो सकता है खुदा का तरीका अलग हो, वो बोले कि भाई आपका तरीका सही नहीं था, उसके अकॉर्डिंग वो चीज जो अनप्रूवन है। अब खुदा के पास कैसे पता चलेगा कि कौन जा रहा है? इस चीज के लिए आपको पहले खुदा पता करना होगा। क्या खुदा का एक ही तरीका है कि भाई हम जो मान रहे हैं वही सही है, जो दूसरा मान रहा है वो सही नहीं है? पहले तो खुदा की बात प्रूफ होती है ना, उसके बाद से आपकी बात सही होगी कि नहीं मेरा इस्लाम ही खुदा के पास जाएगा, बाकी काफिर नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे भाई आपकी बात को मानते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ ना, इसलिए तो मैं आपसे आर्ग्यू नहीं कर रहा, सिर्फ आपसे इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा हूँ। तो मैं वापस आता हूँ कि एक जो औरत है जिसका रेप हो गया है वो खुदा तक जाएगी, तो आई थिंक इसका सिंपल जवाब है कि हाँ जाएगी, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपके नजरिए के मुताबिक जिसने रेप किया है वो भी खुदा को पा लेगा रेप करने के बाद? दैट फेयर इनफ?
सर खुदा को पाने का ये तो खुदा पे डिसीजन होगा ना, ये इंसान कैसे बता सकते हैं कि खुदा को पाएगा नहीं पाएगा? चलिए, इस सवाल को मैं कैसे हम खुदा के थॉट जान सकते कि हैं? खुदा तक जाने के लिए जो इन्फिनिट रास्ते हैं, उन इन्फिनिट रास्तों में रेप भी आता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर इन्फिनिट रास्ते तो ना हुए, कोई फाइनाइट तो हद होगी क्योंकि ना, इतना पता चल गया। सर क्या रेप करके खुदा को हम पूजते हैं? क्या किसी का रेप करके हम बोलते हैं कि मैं आपको मानता हूं? रेप इज द क्राइम। खुदा पे बिलीव करना इट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग। आसान कर लेते हैं, दो लोग आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं और कहते हैं कि हम हमारा खुदा तक पहुंचने का ये तरीका है, और वो उनकी आपस में शादी भी नहीं हुई, उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? शादी सोसाइटी मेड है, सेक्स गॉड मेड है। पहली बात कि शादी भगवान ने नहीं बनाया, क्योंकि इंसानों में शादी का कॉन्सेप्ट है, बाकी एनिमल में शादी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको थोड़ा सा नेचर और नहीं, एक आदमी मैं कहता है ना आपको कि बता रहा सारे हूं। जानवर जो हैं वो खुदा के बनाए हुए हैं, मैं इस जानवर से मिलाप करके ही खुदा से मिलाप कर सकता हूं। अब बोले। तो क्या खुदा इस बात को बोलता है कि मैं मेरा ये तरीका है, ऐसे करो, थोड़ा जब भी मेरे पास पा सकते हो आप? भाई सर इसके लिए तो पहले आपको खुदा नहीं तो विवाह इनफिनिट का रास्ते यानी कि आप एक मिनट, तो विवाह जो है, विवाह क्या है? सर विवाह एक जनरेशन बढ़ाने का वे है, द वे ऑफ एक तरह से आप मशीनरी कर सकते हो। इसमें ये प्रेयर नहीं है, विवाह करना प्रेयर नहीं है। फर्क समझें, जानवरों का विवाह होता है नहीं, तो जनरेशन तो उनकी भी बढ़ रही है। तो विवाह का कॉन्सेप्ट क्या यूनिवर्सल है? आप मुझे बताओ। तो मैं अभी आपने क्या कहा कि ईश्वर ने क्या बनाया है? शादी सोसाइटी ने बनाई है, ईश्वर ने सेक्स बनाया है, ऐसे कहा ना आपने? हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल। हाँ, तो विवाह किसने दिया है? विवाह तो सोसाइटी में लोगों ने बनाया है ना सर, विवाह खुदा ने तो बनाया नहीं। एक मिनट, वेद किसने दिए हैं? उन इनफाइनाइट रस्तों के अंदर से वेद ईश्वर का वो रास्ता है कि नहीं है? है। तो फिर तो ईश्वर ने दिया विवाह, सोसाइटी ने कब दिया? और वो तो ईश्वर ने दिया। सर वेद, तो मैंने क्या बोला, जो वेद में लिखा गया है वो प्रेयर तो नहीं है ना विवाह करना सर। आप समझो, प्रेयर यानी कि अगर आप अल्लाह पे और मैं वेद पे बिलीव करता हूँ तो खुदा का जब मैं प्रेयर करता हूँ, ये उस कैटेगरी में चला गया। सलामा जी जी आमिर भाई मेरी अरे हिंदू भाई, मैं आपसे बात करता हूँ। आप मेरा थॉट पकड़ नहीं रहे। भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आमिर भाई, मुझे थोड़ा सा मौका दीजिए। ये हमारे जो है ना, वो क्या नाम है उनका, एथियस्ट पंडित, उनके बाद ये बेस्ट आदमी है जो हमें हिंदुइज्म के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो थोड़ा सा इनसे सुन लेते हैं कि इनके रिलीजन में और क्या क्या बिलीफ्स हैं। तो अच्छा, एक है आदमी, वो चला जाता है मंदिर में, वो खुदा तक जाने का रास्ता है। एक मस्जिद में जाता है, ये खुदा तक जाने का रास्ता है। दो लोग कहते हैं कि हम आपस में सेक्सुअल रिलेशनशिप करते हैं और आपस में हम हस्बैंड वाइफ भी नहीं है, तो ये भी हमारा खुदा तक जाने का रास्ता है। आप इस रास्ते को भी एक्सेप्ट करते हैं? हाँ, थैंक यू वेरी मच इंडीड, बहुत बहुत शुक्रिया। है ना, मजे की क्यों बात नहीं है कि कर आप सकता, लेकिन एक पॉइंट है, इस चीज का मैं एक पॉइंट में बोलना चाहूंगा। क्यों? सर एक पॉइंट में बोलूंगा सिर्फ। बोलिए। सेक्स करना, प्यार करना, आपसी मिलाप, इट्स अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, इट्स अ पार्ट ऑफ नेचर। बिलीविंग इन गॉड इट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग। अगर एक मतलब आप एक आदमी का बिलीफ ये है कि मैं जानवर के साथ, चूंकि वो जानवर क्रिएटेड है, उसके साथ ही मिलाप करके खुदा के साथ मिलाप कर सकता है, जो उसका बिलीफ है। आपको क्या मसला है, क्यों नहीं जा सकता वो खुदा तक? तो क्या ये चीजें मतलब सेक्स करते हुए जानवर के साथ वो ये प्रेयर कर रहा है कि ये खुदा का वे है जाने का? मेरे ख्याल से ये चीजें तो सब कॉन्शियस में, इसीलिए आपको दो चीजें कहता हूँ, सब कॉन्शियस माइंड और माइंड। जब इंसान ने बुद्धि दिया है ना, नहीं, हाँ कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में ले जाना चाहूंगा सर, थोड़ा सा डिटेल में ले जाना। एक हमारा होता है माइंड। डिटेल में नहीं, अरे डिटेल के नहीं, डिटेल का टाइम नहीं है। मैं हिंदू भाई आपसे बड़ी स्पेसिफिक वजह से पूछ रहा हूं, इसलिए आप मुझे इस बात का जवाब दीजिएगा कि अगर दो लोग जिनकी आपस में शादी नहीं हुई है, क्या वो आपस में सेक्स के जरिए खुदा तक पहुंच सकते हैं? इसका आप हाँ या ना में जवाब दे दे, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, मैंने इनको अनम्यूट किया है। चलें हिंदू भाई, बिलीविंग, अगर उनका बिलीव अकॉर्डिंग, एक सेकंड में बोलूंगा, 10 सेकंड का टाइम दीजिएगा, ठीक है?
10 सेकंड का। दुनिया में सर आपने टैबू का नाम सुना है? टैबू यानी कि बहुत सारे ऐसे हाँ। जनजाति और बहुत सारे ऐसे चीजें होती है जिनका बहुत ही ऑकवर्ड तरीका होता है। यानी कि एक अफ्रीका का कंट्री है, वहां पे शादी के बाद मौलवी या पिता के साथ सेक्स करने का है, ऐसे बहुत सारे दुनिया में टैबू है, ठीक है। जब बिलीविंग आपका अपब्रिंगिंग होता है एक सोसाइटी के अकॉर्डिंग कि ये चीजें सही हो जाता है, तो आपका बिलीव उस चीज के लिए बहुत स्ट्रांग हो जाता है। आप एक अलग सोसाइटी में बैठे हो, अफ्रीकन एक अलग है, बहुत सारे ऐसे जनजाति है जिनका बिलीविंग आपसे बहुत अलग है, और खुदा ना वो हिंदू जानते हैं ना मुसलमान या बाकी चीजें। चले 10 सेकंड हो गए, 10 सेकंड मेरे हो गए। सवाल का जवाब मैंने आपसे पूछा है मेरे भाई कि अगर कोई लोग, दो लोग इस रास्ते से खुदा तक पहुंचना चाहते हैं तो क्या ये भी खुदा का रास्ता है? अगर वो प्रेयर के तौर पे पहुंच रहे हैं कि ये सेक्स करने से ये इट्स अ पार्ट ऑफ प्रेयर, इट्स अ पार्ट ऑफ प्रेयर, तो मे बी क्योंकि सेक्स करना तो नेचुरल है सर, ये खुदा का ही बनाया हुआ है। बिल्कुल सही बात है। सेक्स को आप मानते हो कि गलत है? आप भाई मैं तो आपसे, मैं आप सिर्फ जानना चाह रहा हूं आपके रिलीजन के बारे में, और ये मैं आपसे बात इसलिए कह रहा हूं कि ये मैं कोई हाइपोथेसिस क्रिएट नहीं कर रहा। रेस्प्यूटन का यही फॉर्मूला था कि आप सेक्स के जरिए खुदा तक पहुंच सकते हैं, तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आप हिंदुइज्म में उसको भी आप एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है? सर एक कहावत है, प्यार ही पूजा है, आपने नाम सुना है? द लव इज वे ऑफ द गॉड। प्यार ही पूजा आपने है। सुना अच्छा, ये प्यार चीज? करने वाले, हाँ, हाँ ये प्यार चीज कर, है। बिल्कुल प्यार ही पूजा। मेरा आखिरी हाँ क्वेश्चन, वो प्यार करने वाले अगर हाँ आपस में सगे बहन और भाई हैं तो वो भी खुदा तक पहुंचने का रास्ता है? सी सगे भाई और बहन का जो प्यार होता है ना, जो सोसाइटी थॉट होता है, वो चीजें जब इंसानी स्टार्टिंग में हुआ था, जब इंसान का शुरुआत हुआ था, तो उन्होंने फैमिली से ही जनरेशन बढ़ाया, तो उस समय वो सही था। लेकिन जैसे जैसे सबकॉन्शियस माइंड या चेतना बढ़ता गया, इंसान का थॉट प्रोसेस बढ़ता गया, तो उसे लगा कि कुछ साइंटिफिक रीजन आ गया कि अगर भाई बहन में सेक्स करते हैं तो एक सामाजिक और साइंटिफिक रीजन दोनों हो गया कि बॉडी के लिए क्रोमोसोम बाकी चीजें बहुत होती है, और एक सोसाइटल जो सोसाइटी बनाते हैं ना, तो सबकॉन्शियस चीजें से गलत हो जाता है। अभी भी भाई बहन में सेक्स जनजाति में होती है, आप ज्यादा अगर वो डॉटर के बीच होती है सेक्स, बहुत सारे ऐसी जनजाति में होती है सर। नहीं, सिर्फ वही रास्ते कि नहीं खुदा होता? तक जा सकते हैं जो सोसाइटी में काबिल कबूल हो, जो सोसाइटी अप्रूव करे, ये कहना चाह रहे हैं ना? छोड़ू है, छोड़ू। चलें कैसर भाई सिर्फ वही रास्ते खुदा तक जा रहे हैं अब तो, जो सोसाइटी माने, जो न माने मेरा वो आखिरी खुदा तक सवाल नहीं जा है, रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल है इनसे कि नहीं, सोसाइटी पे तो वही कहेंगे ना कि नहीं, सोसाइटी ने तो इस चीज को, ये खुदा की तरफ से तो नहीं, सोसाइटी ने आई है ना। तो भाई बहन भाई, चलिए बहन भाई को छोड़े, दो बहनें कर लेते हैं कि क्रोमोसोम वाले प्रॉब्लम भी नहीं होंगे, तो अगर उनका आपस में मोहब्बत है तो प्यार पूजा उनका जो है ये फिर खुदा तक उनको ले जाएगी? जी रिसर्चर भाई, हिंदू भाई, हिंदू रिसर्चर भाई साहब, सो गए। ये मुझे लगता है वो इनफाइनाइट रास्ते पे निकल गए हैं, उनको डाल दें एक रास्ते।